एग्जिट हुए। उच्चमम 2। हाँ जी सर। उच्चमन 2 जी। गोपाल जी कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ सर। एक तो ये नंबर आए थे स्टाफ के, अभी पुराने स्टाफ के, तो वो नंबर कहीं से तो बात भी नहीं हो रही, इनकमिंग चालू नहीं है। इनकमिंग चालू नहीं है, ऐसा तो नहीं है। रणजीत जी का मैंने लगाया था, अमित जी को लगाया था, उन पे इनकमिंग। रंजीत से तो काफी लोगों की बात हुई है। इस नंबर पे तो हो सकता है कि उस वक्त में व्हाट्सएप पे तो होती है वो नंबर, व्हाट्सएप पे चालू है। नहीं, कॉल पे ही बात हुई है रंजीत की काफी लोगों से। देखो मेरे को बात पता नहीं नहीं जब हुई आपने किया होगा, हो सकता है नेटवर्क की वजह से उसने बता दिया। सेम डे जिस दिन आया था नंबर उसी दिन बात की थी। अभी वो भी उनको मर्जिंग सीट वगैरह भी भेजी है, उनको भी कुछ काफी लोगों की बात हुई है। तो वो जो नंबर दिए हैं और जो लोगों ने रंजीत बात को की। सर रंजीत मर्जिंग नहीं कर रहा ना सर। रंजीत तो मर्जिंग नहीं मर्जिंग देख रहा है। वो तो लैंडलॉर्ड के जो है किराए की बात उस पे है। अम्मी जी का है मर्जिंग का। उन्होंने मैंने मैसेज किया था, उन्होंने जवाब भी दिया था जल्दी करवा दिया आपका। कोई फीड भेजी रिस्पॉन्स थी नहीं उसको। आया। हाँ सीट भेजी, ठीक है। लेकिन उनकी तरफ वो से कोई अभी नहीं, कहीं भी कोई भी धरातल पे कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा। सर देखो, ये तो वो किस तरह से काम कर रहे हैं ये बताना बड़ा मुश्किल है इस टाइम, क्योंकि हाँ, एक अथॉरिटी इन्होंने दी है बना के, और एक चैनल इन्होंने बना के दिया है। वो तो इन लोगों से जब कोऑर्डिनेशन होगा तब पता लगेगा। कुछ लोगों से बात भी हुई है जो हमारे टच में आए, जैसे यूपी के लिए, एमपी के लिए, तो वो लोग हमारे टच में आए, हम लोगों से उन्होंने बात की है। अच्छा। कल से हम उनसे अपना उनके साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे, जैसे हमने ऑडिट के लिए लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके काम किया है, वैसे ही उन लोगों की सपोर्ट भी करेंगे कि ओपनिंग प्रोसेस भी जल्दी हो, है ना। हाँ, बाकी और लोग जितने भी हैं, मैंने तो ये भी मैसेज भी डलवा दिया है उनको कि ज्यादातर लोगों से हमने बात की हुई है, ऑलमोस्ट काफी हर स्टेट के लोग हमारे टच में हैं, फ्रेंचाइजी ओनर्स। तो ये लोग हमसे अगर कोऑर्डिनेट करेंगे तो हमको बता सकते हैं कि भाई इस तरह से हमने काम किया है, लोगों से बातें की हैं, और वो इस तरह से मर्जिंग के लिए तैयार हैं, तो आगे का काम आप उस तरह से कर सकते हो। हमने क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन फाइल उनको वाइल पहुंचा गिर दी। गई या अब उन्हें जरूरी लगेगा तो बस वो गिरता हुआ ही दिखा दिया 3-4 बार। हाँ, नहीं, मेरे पास जो शीट्स आई हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे आपने भेजी थी मेरे को, आपने भेजी थी, और भी कुछ लोगों की आई है मेरे पास राजस्थान से। अब ये उन लोगों को अगर लगेगा हाँ हम लोगों की हेल्प लेनी चाहिए तो वो लेंगे, और उन्हें नहीं लगता, बाकी शीट्स वगैरह सब पहुंच चुकी हैं वहाँ। अच्छा, ये बात चल भी रही है थी डिस्ट्रिक्ट जो में, हमने यहाँ से। मुकेश जी का मैसेज था कि स्किन का था, वो डिस्ट्रिक्ट में एक ही रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज बड़ा स्टोर चाहिए, वो 1 करोड़ का हो से 2 करोड़ ऐसा है। नहीं, जिसमें नहीं है आपने कहा, नहीं आपकी डिस्टर्ब हो रही है। नेटवर्क इशू होगा। मैं डिस्ट्रिक्ट की पूछ रहा था, सर बता रहे थे कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही होगा चाहिए, बड़ा चाहे जितना बड़ा कर लो या 1 करोड़ का रहेगा। ये किसने बताया? कुछ ऐसा मैसेज बातचीत की, उसका नाम है 5 करोड़ का हो जाए, चाहे सारे डिस्ट्रिक्ट मिला के एक ही कर दें, 1 करोड़ का हो।
रिजवर जी, रिजवर बाहर हो गए क्या रिजवर? हमारे डिस्ट्रिक्ट बाहर हो गए। हाँ, उनका थोड़ा सा वो हो जाता है, वो क्या बोलते हैं, उनका जूम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। मैं मीटिंग में चला गया था, उनको अच्छा। 1 मिनट उनको आप अंदर कर दीजिए। वो तो वही होंगे अंदर में, कैसे करूँ? आप पोस्ट बन गए हैं ना? मैं होस्ट बन गया। हाँ, आप देख लीजिए, उनको अंदर करिए। अच्छा, ये आ गए। रिजवर जी, आवाज आ रही है? उनको हो अनम्यूट गए। करिए। रिजवर जी अनम्यूट हो जाइए। हाँ, हो गए। जी। थोड़ा हमारी और नहीं, वो स्टाफ की नेटवर्क इशू चल रहा है मेरा, नेटवर्क इशू चल रहा है, तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो आप कंटिन्यू रखिए, मैं अपनी तरफ से जी। हाँ, मैं कुछ बातें हैं जो मैं रखना चाहूँगा। अभी मैं थोड़ा सा स्टाफ के साथ कनेक्टिंग हो गया था, क्योंकि कल के कुछ सिलेक्टेड स्टोर थे, उनको लेकर के मैं मीटिंग कर रहा था, और कि ताकि वहाँ टीम कैसे भेजी जाए, आगे मैनेज कैसा हो, तो कनेक्टिविटी में थे। मीटिंग में तो अभी नहीं आ सके, पॉसिबल नहीं था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। बोले कल से मैं कंटिन्यू मीटिंग में रहूँगा, और यूपी के भी स्टाफ को मैं मीटिंग में कर लूँगा, और पैन इंडिया सभी को, तो जितने भी हेड हैं उनको मैं सबको यहाँ मीटिंग में इनवाइट कर कर रखूँगा। जिन लोगों के जो भी सवाल होंगे वो यहाँ पे उसको रखेंगे, उसके उनको जवाब भी मिलते जाएंगे कि किनके क्या कंडीशन है स्टोरों की, उसको कैसे रिवाइव किए जाएंगे। देखिए 25 तारीख तक ये लोग जो भी जितने मतलब स्टोर हैं रिवाइवल कंडीशन पे, उनके पास एक्टिविटी पहुंच जाएगी, उनके स्टोर में स्टाफ के साथ उनकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, और पॉसिबल है कि हम लोग 31 तारीख तक समथिंग काफ़ी स्टोर रिवाइव कर लेंगे, क्योंकि 25 के बाद हो सकता है पेंडेंसी भी क्लियर होना स्टार्ट हो जाए। इसलिए 25 तक अभी हमने कुछ सिलेक्टेड स्टोर रखे हैं, जो हो सकता है कल की प्लानिंग है कि कल वहाँ स्टाफ जाए, और वहाँ पे कल स्टाफ जाता है तो कनेक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे हम। हमने इन्वेस्टरों से भी बात कर ली है, कुछ जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी करनी है उनको भी लाइन पे अभी लेकर के तुरंत ही हमने बात कर ली, और वहाँ एक्टिविटी कल स्टार्ट होगी। और भी स्टाफ हायर हुए हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। 8-10 स्टाफ अभी बातचीत क्लियर करके 8 से 10 स्टाफ जो हैं वो काम करने के लिए रेडी हैं विदाउट पेमेंट। बोले कि कंपनी को ऐसे सिचुएशन में हम लोग नहीं छोड़ेंगे और हम साथ देंगे, और वो लॉयल बंदे हैं, उनको सिलेक्ट किया जा रहा है, लॉयल जो कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं। तो ऐसे स्टाफ आगे आ सकते हैं जो कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं। उनकी पेमेंट उम्मीद है कि हम दिसंबर में उनकी आधी सैलरी हम प्रोवाइड करा देंगे, अगर वो काम करने आएंगे तो उनकी हाफ सैलरी हम प्रोवाइड करा सकते हैं दिसंबर तक। उसके बाद वो कंटिन्यू काम करे, जनवरी से उनको पूरी पेमेंट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अभी प्लानिंग चल रही है कि हम पहले कुछ स्टाफ रख के और रिजवर जी जी। अभी यही प्लानिंग बन रही कि हमें लगभग समथिंग 20 ऐसे स्टोर सेलेक्ट करने हैं जो मर्जिंग कंडीशन में जिनको ओपन कराया जा सकता है। हाँ, यूपी के 20 स्टोर का ठीक टारगेट है। दिया गया है। यूपी के 20 स्टोर ऐसे हैं जिनको हमें ओपन कराना है। यूपी का टारगेट यही रहेगा 20 स्टोर, कि उसको हम जल्दी से जल्दी ओपन करा ले। और तो मर्जर तो सभी होने हैं। देखिए मर्जर की कंडीशन भी थोड़ा सा बदल रही है। पहले क्या होता था कि हम यही वो उनका यही कहना है कि देखिए हम मर्जर तो कर देंगे, लेकिन अभी क्या कंडीशन है, लोग मर्जर लिस्ट बनाकर भेजते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, वो 3 ही स्टोर मर्ज होंगे, लेकिन कहाँ मर्ज होंगे ये हम डिसाइड करें। जैसे आपने ए बी सी 3 स्टोर चुन लिए और आपने बोल दिया कि हम ए में सबको मर्ज कर दिए,
तो अब वहाँ टीम जाएगी और एक्टिव टीम जब जाएगी तो वो तीनों स्टोर का सर्वे करके वो डिसाइड करेगी किस स्टोर पे मैं मर्ज करूँ। उनका यही कहना है कि हम देख करके ही मर्ज करेंगे। तो अभी हाँ, वो हमें और आपको देखिए, अभी हमें और आपको जो चीजें दी गई हैं तो थोड़ा सा हमें उनकी सेलिंग को भी देखना पड़ेगा कि उसकी सेलिंग कहाँ की ज्यादा बेहतर है और लोकेशन किसका किसका एरिया ज्यादा बेहतर है। सपोज दैट मान के चलिए सेलिंग किसी कारणवश डाउन हो सकती है क्योंकि वहाँ हमारी टीम नहीं एक्टिव है, लेकिन अगर एरिया बेहतर है तो हम वहाँ भी मर्ज कर सकते हैं। और रेंट रेंट देखा जाएगा, बोले रेंट का कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन रेंट जो होगा वो एरिया को देख करके दिया जाएगा। पहले क्या रेंट था वो डिसाइड नहीं होगा। पहले जो रेंट था, हाँ, रेंट वाजिब रेंट दिया जाएगा जो एक्चुअल में होना चाहिए। हम 1 CR के लिए हमें 1 लाख तक रेंट दे सकते हैं, 1,20,000 दे सकते हैं, लेकिन अगर एरिया अच्छा है तो दे सकते हैं। ऐसा ऐसा था कि 25 लाख के स्टोर के लिए अगर हम 70,000 रेंट दे रहे हैं, 25-25 के हम 4 स्टोर डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें 2,80,000 रुपए देने पड़ते थे रेंट के लिए 1 CR स्टोर के लिए। हाँ, तो हम 1.5 लाख भी दे सकते हैं ना, अगर वो अच्छी कंडीशन के स्टोर हम लेके, अगर 1.5 लाख में हम 2500 से 3,000 स्क्वायर फीट की हमें जगह चाहिए 1 CR के लिए। कुछ लोगों को ये म्यूट हो गए। हाँ, म्यूट हो गया हूँ क्या? आवाज नहीं आ नहीं, रही? बताइए। आ रही है, आ रही है। हाँ, वही सीन है। देखिए, अभी कुछ लोगों को ये लग रहा है कि टीम हमारी काम नहीं कर रही, तो मैं थोड़ा सा पीछे की बात करूंगा। 20-25 दिनों में सिर्फ हम और रेजुअर जी ने ये कंडीशन लागू की थी कि ऑडिट का काम मैं देखूंगा, मर्जर का काम रेजुअर देखेंगे। तो वही सेम कंडीशन सबके उनके भी साथ हुई। 4 दिन तक वो 4 दिन तक वो कोशिश किए कि हम इसको हैंडल कर लेंगे, क्योंकि उनका जो स्टाफ हायर किए गए वो पुराने स्टाफ थे, लेकिन उनको जो कंडीशन अभी मिली उस कंडीशन को देख करके प्लानिंग चेंज की गई कि उनको ये कहना हुआ कि हम अभी स्टेप बाय स्टेप हम स्टोर को रिवाइव करते जाएंगे, और फंडिंग जो है वो स्टार्ट जैसे ही हो जाती है तो हम अपने स्टाफ को लेकर के वो एक्टिविटी सब स्टोरों के साथ कर देंगे, क्योंकि 25 तारीख के बाद जो है फंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। रेंट हो या कोई भी फंडिंग हो, वो 25 के बाद स्टार्ट हो जाएगी, और वो मार्केट में जब निकलना स्टार्ट होगी तो काम जो है वो 10 गुना तेजी से हो जाएगा। तो उसके पहले हमें होगी ये अभी करना है कि पिशाच। हमें सारे स्टोर को स्टेप बाय स्टेप कहाँ से कहाँ मर्ज करने हैं, लैंडलॉर्ड से बात करनी है, इन्वेस्टर से बात करनी है, ये सारी एक्टिविटी हमें रेडी करके रखनी होगी। ठीक है। हाँ, उनको एक डेट दी जाएगी। जैसे आज हमने स्टोर के इन्वेस्टर से बात की, लैंडलॉर्ड से बात की, तो हम उनको डेट दे देंगे कि इतने तारीख को हम इतनी पेमेंट डाल रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ से सामान ले जाएंगे। ये क्लियर हो गया। तो एक्चुअल में अगर किसी को डेट देनी है तो आप कम से कम 4 से 5 दिन, अगर वो डेट दे रहे हैं 4 से 5 दिन आप एक्स्ट्रा लेके चलिए, क्योंकि सपोज दैट पेमेंट डालने में भी डिले हो सकता है। मान के चलिए अगर एक्टिविटी शुरू हो गई, क्योंकि पेंडेंसी जो क्लियर होगी वो उसका मॉडल अलग होगा, क्योंकि स्टोर का उठ के जिस स्टोर में मर्ज करना है, देखिए मर्ज जिसमें हो रहा है उसके तो कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने की हम पेमेंट डाल के उसको मर्ज कर देंगे, लेकिन जो पेंडेंसी पूरी तरह से क्लियर होगी उसका हमें पूरी तरह से क्लियर होना, उसका डाटा कंपनी के पास है, लेकिन उसका जो नया बिल आएगा वो क्लियर होगा तो उसका पूरा पेमेंट जाएगा। क्योंकि अब जो फंडिंग के हाँ, देखिए पहले क्या होता था कि ई स्टोर इंडिया, आप एक्सिस ई कॉप में ही पैसा डालते थे, उसी से पैसा लेते थे। अब आपको फंडिंग किससे होगी? अक्रेडिया से। पेमेंट अक्रेडिया देगी, तो वो बिल पूरी तरह से क्लियर होने के बाद ही वो पूरी पेंडेंसी दी जाएगी। आपको 1 मंथ का रेंट दे दिया जाएगा, और उसके बाद वो क्लियर होने के बाद वो पूरा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो वहां से हम सामान को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, ये कंडीशन लागू होगी।
तो इस पे क्या करना है हमें कि सारे जितने भी इन्वेस्टर हैं सबके स्टोर को सिलेक्ट करना है, और इसमें आप जैसे कोई लीडर होता है, टॉप लीडर भी हैं, जो भी हैं, वो स्टोर में एक एक्टिविटी ये देखें कि जहाँ पे रियल में पॉसिबल है कि यहाँ पे हमारे कंपनी का स्टोर चलना चाहिए, हम वहीं पे मर्ज करें। उसमें ये हाँ, उसमें और देखिए लोकल आप हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ रेंट कितना होना चाहिए। पहले क्या होता था, पहले की कंडीशन ये होती थी कि हम लैंडलॉर्ड से जाते थे बात करने, तो हम जगह, जैसे हमें जगह नहीं मिलती थी तो हम ये बोल के फाइनल कर लेते थे कि चलिए भाई हम आपका 10-20 हजार रेंट बढ़वा देते हैं, और वो लैंडलॉर्ड लालच में आकर के वो जगह फाइनल कर देता था। तो कभी कभी ऐसा सीन है कि जहाँ रेंट की कंडीशन 30,000 है तो वहाँ हम 50-60,000 कर लेते हैं। वो कंपनी का, हाँ वो जाहिर सी बात है, वो कंपनी का लॉस ही है, वो प्रॉफिट नहीं है। अगर वो प्रॉफिट होता तो कंपनी आज हमारी स्ट्रगल में क्यों नहीं होती, वो अच्छे से चल रही होती। ठीक है, हाँ इस चीज का भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जगमोहन जी से बात कर लेते हैं। जगमोहन जी के पास भी कोई अपडेट होगी। हाँ जगमोहन जी हमें जगमोहन जी एक मिनट ले लेता हूँ। जगमोहन जी अनम्यूट हो जाइए। अरे नमस्कार सभी साथियों को, जूम में उपस्थित सब नमस्कार। साथियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मुकेश जी से बात हुई थी मेरी, और मैंने वो मैसेज भी डाल दिया था जी आपके पास, और मैंने विकास के पास भी डाल दिया था। विकास तो खुदा हैं, क्योंकि खुदा को बंदे याद करते हैं, लेकिन खुदा बंदों को याद करे ना करे वो अलग की चीज़ है। और ये तो खैर ये हम चाह रहे कि कंपनी रिवाइव हो जाए, तब विकास जी से पता करेंगे कि भाई कौन कितने पानी में है, क्योंकि बहुत लोगों का अपमान इस ग्रुप में हो चुका है। और हमें भी अगर रिमूव करना है तो ग्रुप से रिमूव बेशक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी बताइए क्या क्या हुआ। मुकेश जी ने एक नंबर दिया था, कोई वो था क्या क्या करें, उशांत कृष्णन। हाँ उषांत जी। हाँ, उसे उशांत जी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मुकेश जी से बहुत कड़े शब्दों में उसके लिए कहा, मैं कहा अगर तुम्हें कंपनी पहले की तरह ही डुबानी है तो ऐसे लोगों को रखो अपने पास। जिस आदमी के पास 4 कॉल करी तो उसका जो है वेटिंग में आया, चलो बिजी है। उसके बाद उसके पास 20 घंटी गई तो उसने उठाया नहीं फ़ोन। मुकेश जी से बात हुई, मैं कहा भाई ये तो साक्षात कृष्ण भगवान है, जो मतलब घंटी तक नहीं उठा रहे। मैं कहा ये तो पहले वाली सिचुएशन आने वाली हो रही है तुम्हारी। तो मुझे लगता है उन्होंने वेट लिखा मेरे पास और फिर बोला अभी अभी बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि उसने मुकेश जी का भी फ़ोन नहीं उठाया शायद। तो मुकेश जी ने फिर हाँ फिर मुकेश जी ने मुझे इसके उस कृष्णन साहब के HOD का नंबर दिया, जो सीनियर है उनसे, सुनील खटाना जी का। और सुनील खटाना जी का फिर फ़ोन आया, उनसे कम से कम आध घंटे के करीब बात हुई। तो मैंने उनसे बात यही रखी, मैं कहा भाई हमारे विकास सर के, रहमान भाई के पास में का लगभग सभी की स्थिति है कि भाई कौन कहाँ क्या है और क्या करना चाहता है। हम मगा 1 महीने से सभी लोगों के टच में हैं। तो अगर हमारी मदद कंपनी को चाहिए तो जो आप लोग मतलब ढूंढ के करोगे वो हमारे पास मौजूद भी मिल सकता है फिर आप लोगों को। तो आप मर्जिंग वगैरह जो है जिस हिसाब से चाहें कर लेंगे। तो खटाना जी ने कहा हाँ मैं सबसे संपर्क करूँगा, और काफ़ी बात हुई उनसे अच्छी तरह से। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा था रहमान भाई, आपके पास मेरठ
मुजफ्फरनगर में ऐसे कौन से 3-4 स्टोर हैं जो मतलब अपने स्टोरों को मर्ज करना चाहते हैं? क्योंकि देवबंद वाले की तो क्लियरेंस होगी। जितेंद्र ने कहा कि वो तो अपना वहीं चलाना चाहते हैं, कोको में नहीं तो फोफो में भी चला लेंगे। मगर बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। मुजफ्फरनगर में परवीन भाई साहब से मेरी बात हो चुकी है अच्छा। और मुजफ्फरनगर की ऑलमोस्ट शीट डन है, फाइनल हो गई है। नहीं नहीं और जो है आपका भाई, जो स्टोर, कौन सा स्टोर था ये, शाहपुर। अब मेरे जहन से, शाहपुर, शाहपुर, हम्म। शाहपुर वाले स्टोर की बात भी हो चुकी है। अच्छा मुजफ्फरनगर में आ रहा है वो। अच्छा अच्छा ठीक है, वो सारा फाइनलाइजेशन हो गया है मुजफ्फरनगर का। अच्छा। शाहपुर वाला A to Z में आ रहा है। उस जी 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 जी, ए वो टू तो जेड फाइनल, A to Z फाइनल। परवीन वाले में जा रहा है, शाहपुर वाला। जी 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 जी, परवीन साहब वाले में जा रहा है। देहरादून वाला वहाँ मतलब इसका मतलब वो डेढ़ देहरादून, 1.5 लाख का हो देहरादून जाएगा। भी आ रहा है, हाँ वो देहरादून भी आ रहा है ये। हाँ वो 1.5 लाख का हो जाएगा। मतलब छः छः स्टोर हो जाएंगे उसमें डेढ़ इकट्ठे। 1.5 करोड़ का हो जाएगा। हाँ 1.5 करोड़ का हो जाएगा, सॉरी। हाँ हाँ हाँ। तो मैं ये कह रहा और था ये कि तो हाँ मतलब मेरठ में जो है कुछ स्टोर जो है निष्क्रिय भी तो हैं। जैसा एक वो तेज गढ़ी पे है। देखो, उसके लिए छोड़ दो। जो हाँ। डेस्ट्रॉय हो चुके, जो बिक गए, उनको आप छोड़ दीजिए। नहीं बिकने का जो नहीं, स्टोर में स्टॉक, बिकने का नहीं मुझे पता। मुझे ये पता कि तेज गढ़ी वाला स्टोर जो है ना के बराबर चल रहा था। और नहीं नहीं, वो तो छोड़िए। हाँ। उसमें मेरठ में 1-2 स्टोरों की ये भी आई थी कि वो किसी और कंपनी में शिफ्ट हुए। 2 हम्म। स्टोर ऐसे भी हैं। हम्म। और कुछ स्टोर ओनर ने उसका सामान जो है वहां बेच दिया। हाँ तो उनको आप छोड़ दीजिए। वो तो डिस्ट्रॉय हो गए। मैं ये कह रहा था कि मुकेश जी कह रहे थे ना कि भाई रहमान जी से बात करके अगर 2 स्टोर बुढ़ाना के लिए आने के लिए कोई भी एग्री हो तो उनके नाम ले लें वे। और मेरठ के जो 2 स्टोर है ना, उनके हम्म। नाम मैं आपको दे दूंगा। हम्म। उन स्टोर को आप बुढ़ाना ले जाओ, वहां भी तैयार हैं वो। हाँ हाँ। और उन स्टोरों को आप क्या नाम है, मोदी नगर ले जाओ, वहां के लिए भी तैयार हूँ। नहीं 2 स्टोर हैं, दोनों तैयार। हाँ तो उनका आप मुझे जो है उसमें मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना, मेरठ वालों का दोनों का। मैं आपको भेज दूंगा, आप हाँ कोऑर्डिनेट कर लेना हाँ। उनके साथ। उसके अलावा नांगल और जो भेंट के लिए हुआ था, नांगल में तो एक स्टोर चल रहा है। वो एक ही ओनर हैं 2 स्टोर के। और हाँ, भेंट के लिए पेमेंट 25 लाख रुपए कंपनी पे गया हुआ है। ठीक है। तो वो एनएसओ है, वो भी आ सकता है। हाँ वो तो एनएसओ है जिसका पेमेंट गया हुआ है, वो तो मर्ज हो जाएगा कहीं भी। हाँ वो तो मतलब खुला ही नहीं है जो भेंट में खुलना था। हाँ, तो वो तो कहीं भी मर्ज हो और जाएगा। नागगढ़ में उनका चला गया है। वो देहरादून रहते हैं, रेलवे से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। ठीक है। जगमोहन जी, जी। हम ये बोल रहे हैं यूपी में अभी हमें ये प्लानिंग करनी होगी कि जो भी मर्जर सीट है, हम्म। ठीक है, हम्म। हमें 31 दिसंबर के अंदर हम कौन से स्टोर ओपन कर सकते हैं, 31 दिसंबर के अंदर पहले उन पे प्लानिंग करनी है। और अदर देखो, स्टोर 31 दिसंबर तक ओपनिंग के लिए तो जगमोहन जी का स्टोर हो गया, ये खुला हुआ है, इसे चाहे जब खोल लो। हाँ रन स्टोर ही ओपन है। नहीं हमारा तो रनिंग ही है आज उसकी। वो भी ओपनिंग के लिए वो सॉरी बिलिंग के लिए जो है सॉफ्टवेयर भी भेजा है मुकेश जी ने। और दूसरा स्टोर है शामली का, जो खुला हुआ है, वो भी बोर्ड लग के ओपनिंग हो सकती है, उसकी मर्जर उसके लिए तैयार है, उसका मर्जर भी तैयार है। रेजुअर जी, हम लोग आप बोलो। हम जगमोहन जी कॉल पे हो जाएंगे कल का एक टाइम डिसाइड कर लीजिए, आधे घंटे निकाल लीजिएगा। और A to Z जगमोहन जी, आपके पास जो लिस्ट है, आपके पास 2 स्टोर 3 स्टोर जो भी आपकी आपके नज़र में हैं जो ओपन हो सकते हैं, जो अभी प्रेजेंट टाइम में 31 दिसंबर तक, हम्म। क्योंकि 25 तारीख के बाद तो कंपनी पेंडेंसी स्टार्ट कर देगी। हम्म।
और जब वो पेंडेंसी स्टार्ट कर देगी तो स्टाफ को काम करने में तेजी होगी। लेकिन हाँ, ये जो तेजी आएगी, पहले हमें 31 दिसंबर तक कुछ स्टोर को ओपन करना है, जिसकी कंडीशन का कंफर्म ऐसी होनी चाहिए कि वो उसमें कुछ माल डाले और कंपनी उसको रीओपन करे। फिर उसके बाद जैसे पेंडेंसी अगर क्लियर होती जाएगी तो हम उसमें स्टॉक फ्लिप करके आगे चलेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हमारे पास जो मर्चर सीट है उसकी लोकेशन बेस्ड होनी चाहिए, उसमें स्पेस थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि कंपनी जो प्लान कर रही है आगे स्टॉक डालने की, रैक शिफ्ट करने की, तो अगर जैसे मैं बता दूं कि बिहार में एक स्टोर मर्ज हो रहा था, बिहार पूर्णिया और उसके बगल का पूरा, आपको पता है 1 CR का स्टोर 800 स्क्वायर फीट में मर्ज किया जा रहा है। हाँ हाँ, तो हमने बात की, हमने कहा किस तरीके से आप मर्ज कर रहे हैं 800 स्क्वायर फीट। बाद में पता चला सर इसमें हमें भर के दिया गया था 250 स्क्वायर फीट। हाँ, वो 25 लाख का स्टोर था, 800 स्क्वायर फीट में उसको खोला जा रहा था नहीं 1 CR का। ऐसा तो है उसके बाद मैंने उसको सही करा के यादव साहब, ये तो देखना पड़ेगा। पहले की तरह काम करेंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। ये देखना पड़ेगा कि नहीं नहीं सुटेबल। देखिए, हाँ अभी क्या है जगमोहन जी, जैसे हम 3 लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो ये कल की डेट में कह रहा हूँ, आगे क्या होना है देखिए। पैसा कंपनी के पास जैसे फंडिंग करना कंपनी स्टार्ट कर देगी, तो जो आज हम और आप जो जो ये चैलेंज फेस कर रहे हैं, ये चैलेंज रह ही नहीं जाएगा। हाँ, मेरा भी यही नियर मतलब बाई, है। मैं भी हाँ, यही कहना नियर चाह बाई रहा जो हूँ। हमारे लीडर हैं वो खुद इस चीज को हैंडल कर लेंगे। फंडिंग स्टार्ट होते ही हमारे जो लीडर अरे है ना, जगमोहन जी एक जी बात जी सुनिए। जगमोहन जी, जैसे ही पैसे की बारिश होगी ना, तो सारे मेंढक जो घुस गए ना, पता नहीं कहाँ कहाँ, ये सारे मेंढक निकल के आ जाएंगे और ये खुद ब खुद काम करना शुरू कर देंगे। हाँ, नहीं मेंढकों की ज़रूरत नहीं समझ गए है। आप? जो लोग लगे हुए हैं, जो लोग विश्वास रखते हैं, ज़्यादा उन्हीं की ज़रूरत है। मेंढकों का क्या भरोसा है कि वे। रिजवर भाई, थोड़ा आदिल जी को भी बोलने का एक मौका दें, क्योंकि ये भी काफी हद तक सपोर्ट करते हैं, तो इनसे भी थोड़ा। जगमोहन जी, आप म्यूट रहिए, अनम्यूट मत, मतलब म्यूट मत करिएगा, अनम्यूट जी रहिएगा। जी जी। आदिल जी को भी अनम्यूट हाँ, करिएगा। लीजिए लीजिए लीजिए। जी हाँ आदिल बिल्कुल भाई। सुझाव सबका ही ज़रूरी है। बिल्कुल और बिल्कुल, आदिल जी को भी लीजिए। सबका सुझाव होगा तभी काम बिल्कुल सही बिल्कुल, होगा। आदिल जी। नमस्कार साहब, नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार जी। शुक्रिया साहब, पहले तो आपने मुझे अपने उसमें जगह दी, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। जी बस एक ही निवेदन था साहब कि अमरोहा की तरफ नजर इनायत कब कर रहे हैं आप? इसलिए आपको अनम्यूट किया है। अमरोहा में आपका जो इस टाइम प्रेजेंट पोजीशन है, आपका हाल कितने स्क्वायर फीट का है? देखिए, मेरा हाल स्क्वायर फुट में है 1850 स्क्वायर। अच्छा अच्छा अच्छा। खुलने की कंडीशन में है आदिल जी। और हाँ, मेरा रैक वैक लगा है, बस सिस्टम मेरा पूरा सेटअप लगा हुआ है। नहीं रनिंग में चलिए ठीक है। है? स्टोर रनिंग में है आपका? देखिए साहब, रनिंग में तो आप कहेंगे नहीं, माल माल कितना है स्टोर में? सितंबर में मेरा एक माल ऑन एमआरपी मेरे यहाँ लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का तो मेरे यहाँ सैनिटाइजर ही पहुंचा दिया, तो वो रखा हुआ है अच्छा जो अच्छा। एक्सपायरी के कगार पे है। हाँ, तो जो है माल तो है मेरे पास। नहीं सैनिटाइजर अगर ज़्यादा है तो उसे तो रहमान भाई, जी जी जी। इनके पास सैनिटाइजर ज़्यादा है तो उसे 10 स्टोरों पे डिवाइड कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, हाँ, वो वो तो, तो अरे जगमोहन जी, वो जगमोहन हमारा, जी उसे वो आदिल जी हमारा उसे हम काम नहीं कोऑर्डिनेट कर है लेंगे। जगमोहन जी। हाँ वो हाँ। हमारा काम नहीं है। वो तो हो वो जाएगा, कैसे जिसको कहाँ क्या जिसने रखा हुआ है भेजेंगे, हाँ, वो तो कंपनी वो तो देखेगी बात उसको ठीक है। किस स्टोर पे कैसे करना है। हाँ नहीं हमारा वो तो आपकी बात देखिए सही है। रहमान जी, हमारा काम इतना जगमोहन है। जी, जगमोहन जी की बात जो है वो काफी हद तक सही रहेगी, लेकिन इसके प्लानिंग कुछ और होगी। उसको डिवाइड नहीं करना है हमें। हम और आप उसका सुझाव दे सकते हैं वो, क्योंकि आज हमारी जो बात हुई है इसी टॉपिक पे हुई है। जो सामान एक्सपायरी के कगार पे है उसको कंपनी क्या करेगी, सेल करके उसमें फ्रेश माल भरेगी।
हाँ, और फ्रेश वो यही सारी बातें हुई हैं, फ्रेश स्टॉक भरे जाएंगे। तो उसके लिए अदिल जी हम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, आपका है, आपको भी कर ले लेंगे। अभी ये बताइए कि उधर खुल आपका स्टोर आप में खुलने की कंडीशन पे है या किसी और स्टोर में जिसमें मर्ज हुआ है उसकी कंडीशन अच्छी है? नहीं नहीं, इस स्टोर की कहानी ये होगी, जो गजरौला का स्टोर है और जो ये है आपका, क्या नाम है इसका, देखिए मैं जो बताता उसका हूँ पैसा आपको, आया हुआ रहमान है साहब, आपका रहमान साहब प्लीज। हाँ, नौगामा सादा। नौगामा का। देखिए मैं बताता हूँ, गगरोला स्टोर ओपन है, तो वो भी इसी कंडीशन में है जो हमारी कंडीशन है, मुझे लगता है वो भी बंद है इस समय। और एक हसनपुर स्टोर है, और हमारा नौगामा वाले में स्टोर ओपन नहीं हुआ था। उन वो चाह रहे हैं या तो अमरोहा रहे या गजरो हो रहा है, वो बहरहाल कंपनी के लोग आएंगे, वो डिसाइड करेंगे क्या करना है, उसमें हमें नहीं जाना है। जगमोहन जी, हम एक टारगेट लेकिन यहाँ डिसाइड नौगामा करेंगे। वालों के जी जगमोहन जी, हम यहाँ एक टारगेट जी डिसाइड करते हैं कि रहमान जी और आप और हम स्टोर डिवाइड करते हैं कि हमें दिसंबर के अंदर अंदर हाँ हम लोग को पांच पांच स्टोर, आप 5 लीजिए स्टोर और रहमान जी और हम पांच पांच स्टोर रनिंग कंडीशन पे मतलब ओपन करके करना है। सब लोग अपनी अपनी लिस्ट बना ले, 5 स्टोर। जी जी हाँ, और उसके साथ साथ और हमें करना क्या है, और जितने भी हमारे पास मर्चेंट लिस्ट आती है, जो भी फ्रेंचाइजी ओनर या जो भी कोऑर्डिनेट करता है हमसे, जी अगर देखिए बाय कॉल पे अगर नहीं कांटेक्ट हो पाता है तो आप लोग मैसेज डाल दिया करें, हम लोग मैसेज क्लियर कर लेते हैं, उस पर रिप्लाई दे देंगे। जी क्योंकि हाँ, हो सकता है कि पर्सनली काम भी होता है और किसी काम में फंसे हो तो कॉल ना रिसीव कर पाए, लेकिन मैसेज का रिप्लाई तो जरूर देंगे। जी जी तो इससे क्या रहेगा कि आपका हम्म। डाटा सेव हो जाएगा, उस पर हम स्टाफ से बात कर लेके डिस्कस कर लेंगे और पूरी कंडीशन को आप लिख लीजिए। क्योंकि देखिए अभी क्या है, कंपनी, हम आपको एक चीज बता दें कि आज ये क्लियर हुई है। आप लोग ये सोच के चलिए कि कंपनी अगर नए स्टाफ को हायर कर रही है, लोगों को एक्टिव कर रही है, तो कुछ तो प्लान की होगी। और हाँ सर को भी पता है कि मार्केट ग्राउंड लेवल पे पैसा डालने के बाद ही काम होता है। तो मैं खुल के तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कुछ तो प्लानिंग है। जी जी आप हाँ, आपके बिजनेस को बचाने के लिए जो प्लानिंग हुई थी वो लगभग लगभग कहीं ना कहीं एकदम करीब आ चुकी है, तभी ये फील्ड में पुराने स्टाफ हायर हुए। हाँ नहीं साकार होती तो दिखाई दे रही है, तभी लोग विश्वास में और उसमें लगे हुए हैं। नहीं नहीं जगमोहन जी, है तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और बहुत अच्छे से क्लियरेंस भी है, क्योंकि अभी मीटिंग के दौरान सारी बात हुई है। तो बहुत अच्छे क्लियरेंस हैं और पेमेंट को लेकर भी बहुत अच्छे क्लियरेंस हैं, और वो बहुत जल्दी लोगों के सामने आ जाएंगे। सर जो हम्म प्लानिंग की है ना वो फ्यूचर के लिए है, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि मार्केट में इतनी कंपनियां इजाद हो गई हैं, इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वो साल से 2 साल से ज़्यादा चल ही नहीं पा रही। हम्म हाँ, तो अब सर जो प्लानिंग कर रहे हैं वो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई अगर हम मार्केट में आते हैं तो हमारे पास 4 गुना चैलेंजेस होंगे। हम्म हाँ, इस चैलेंजेस को लेकर के हमें आगे बढ़ना है, तो सर उसी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं कि जो गलती पहले हुई है वो गलती दोबारा ना हो। तो बिल्कुल उसके लिए भी प्लानिंग, हाँ, उसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अभी बिल्कुल अगर मान सही लीजिए बात है। मैं यही कह रहा था आपसे कि पहले की तरह अंधे हो के काम नहीं करना है। अब मैंने बताया भी था कि पहले जो हमारा स्टोर 60,000 रुपये महीना ब्रोकर ने कराया था, उसके हाँ हाँ 30,000 रुपये बंदा हमारे से मांग रहा था, क्योंकि हमने कंपनी से पहले तो हमने ही देखा था उस स्टोर को। और मैं खुद और सिर्फ सिर्फ लेन देन की वजह से। अरे जी हाँ 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 जगमोहन जी बोलिए। ऐसा है। इसके अलावा हमने एक इससे बेहतर स्टोर जीटी रोड पे ही दिखाया था खतौली में, और जिसका सेटलमेंट 40,000 तक होने वाला था। तो उसमें जो है इनके जो वो रमन भाई थे जो स्टोर सेलेक्टेड करते थे, हाँ 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 उन्हें 10-20 हज़ार रुपये की आवश्यकता थी। तो मैंने उनसे एक बात कही थी, मैं कहा भैया मेरे एक फाइल पे साइन करने के 10 लाख रुपए तक मिल सकते थे मुझे। किसी हाँ किसी गलत फाइल को साइन करने के लिए
5 5 10 10 लाख की ऑफर आती थी हमारे पास, लेकिन मगर हमने अपनी तनख्वाह के अलावा किसी से पैसा नहीं लिया। लोग आज भी फ़ोन करते हैं और हमारे से सीनियर अधिकारी जो है सेटलमेंट कर लेते थे। तो वो तो 10,000 20,000 लेके चले जाएंगे, लेकिन आप सोचिए कि कंपनी को कितना भरना पड़ता नहीं, कंपनी का लॉस होगा तो हमारा भी तो लॉस है उसमें साथ साथ भाई साहब। है। वही चीज तो अगर हमारे जो पुराने स्टाफ थे अगर इस चीज को लेकर चलते कि सर ऐसा है कि हम लॉयल रहेंगे, तो आज वो कंपनी से उनकी जो पेमेंट जो आज परिस्थिति हुई है वो परिस्थिति खराब ना होती। हाँ, रहमान जी, उस दौरान भी मैंने मुकेश त्यागी जी को आगाह किया था, मगर अभी भी कुछ नहीं है, 2 महीने करके इसे बदल लो। वो उन सब पे बात हो रखी है जगमोहन जी, वो तो अब सारी चीजें हैंडल में है। लेकिन अभी रहमान जी, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आए। रहमान जी, आपका वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा रहमान जी की बात ही नहीं चल रही ठीक से। है। हाँ, थोड़ा सा आ जाए। आदिल जी, आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करिए। जी ये बताइए हमें जी कि जी अभी बिल्कुल। आपके स्टोर की कंडीशन क्या है प्रेजेंट टाइम में। देखिए, मेरे स्टोर की कंडीशन ये है कि मेरा पूरा सेटअप लगा हुआ है, जो माल रखा हुआ है वो मौजूद है। बस यहाँ बंदा आए कंपनी का और मेरे लैंड ओनर को उससे अपना कोऑर्डिनेट करे और शटर उठने आपके दे। आपका रेंट कितना है। मेरा रेंट 60,000 रुपये। 60,000 25 लाख की स्टोर। जी, अच्छा, ये रमन जी आप ने ही फाइनल किया था। अच्छा, ये उसमें स्पेस कितने का है। 1800। 1850 बता रहे थे ना नहीं ये। नहीं नहीं नहीं, 1850 1800। है स्पेस। तो देखिए जी, स्पेस तो 1850 अच्छा है है, इसके। काफी बड़ा हाँ, हॉल है। ये मैं आपको बता दूं कि इसकी कंडीशन ये है रहमान जी कि इसमें आपकी जो मर्जर सीट है वो हमारे पास भी है। यादव जी जी जी। यादव जी हाँ हाँ। यादव जी 1800 में तो हो जाएगा 1 करोड़ का, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेंट उसका हिसाब के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा है। अभी जो मेरा हॉल है वो 2000 स्क्वायर फीट से कुछ ज़्यादा है और 40,000 रेंट है, जिसमें 36 मंथली आता है। और सेल भी हमारे इलाके में सबसे टॉप पे है, हमारे स्टोर की रही है पहले से ही। सेल तो खतौली की भी बढ़िया थी, लेकिन आदिल जी, हम देखिए आदिल जी को जी हम जी कह रहे जी हैं आप कल कॉल जी। कर लीजिएगा, कॉल पे हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे आपसे। चलिए ठीक है, विपिन करिएगा। जी को ठीक है। एक है मुरादाबाद के हैं, सम्राट सम्राट नाम से, शायद किस नाम से आए हैं, उनको थोड़ा सा आप अनम्यूट करिए। उनका रिज्यूअर जी। रहमान भाई बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो गए क्या आप? नहीं नहीं नहीं, वो उनका थोड़ा सा वो चल रहा है ना। हेलो। हाँ हेलो विकास भाई। हाँ विपिन। जी सर, जी सर। सम्राट जी। हाँ विपिन बोलो। विकास भाई, आज मेरी लैंडलॉर्ड से बात हुई थी। हाँ हाँ बोलो। वो कह रहे हैं भाई अगर तुमको कराना 2-3 दिन में तो कुछ कराओ। कल कल स्टाफ जाएगा तुम्हारे स्टोर पे। अच्छा। हाँ, बात हो रखी है। मैंने बोला ना अभी मैं बात कर रहा था, कुछ स्टोर हैं उसमें तुम्हारे भी। अच्छा, क्योंकि आज मेरे पास कॉल आई उसके अकाउंटेंट की, जो मेरा लैंडलॉर्ड है। मैंने सारी बात कर रखी है विपिन, मैं तुमको कॉल पे इसके लिए ले लूंगा। मैंने बात कर रखी है सारी, ठीक है। अच्छा कल ये। तुम्हारे स्टोर पे स्टाफ जाएगा और वो तुमसे कोऑर्डिनेट करेगा और लैंडलॉर्ड से भी तुम्हारी बात होगी। मैंने नंबर दे दिया है जी जी। लैंडलॉर्ड से। आज हो सकता है आज रात को भी या फिर कल वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे, सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे और तुम्हारे जो ओपनिंग डेट है वो हमने बोल रखा है उसमें है 31 अगस्त के पहले पहले तुम्हारा पूरा तरह से स्टोर ओपन हो। हाँ, यही है ना, लैंडलॉर्ड के इरादे ये हैं अब कि अगर वो नहीं करते हैं तो वो मुझसे चाबी और हत्ता लेके मतलब उसको पूरा खाली कर देगा। मेरी नहीं 6 नहीं नहीं, महीने कल की कल काट की जाएगी। डेट बता रहा हूँ, कल की डेट मैं बता रहा हूँ। कल कल का तुम्हारा मैटर खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो मुझे
विकास भाई मेरा बस आपसे यही कहना था, बस और जरा ध्यान रखना, जरा करवा दो थोड़ी जल्दी से। नहीं, कल का तुम्हारा हो जाएगा। हमने जो स्टोर सेलेक्ट किए हैं वही मैं बोल भी रहा हूँ रहमान जी और जगमोहन जी से, आप लोग ऐसे 5 स्टोर आप चुन लीजिए। देखिए हमें बहुत सम्राट भाई, जी सर, जी भाई, जी भाई। ये आपके टॉप लीडर कौन थे? अरे सर ये कुछ कहना नहीं चाहिए टॉप लीडर के बारे में, क्या नाम लेवा रहा हूँ मैं, कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा इन लोगों के बारे नहीं नहीं, उल्टा सीधा किसी के बारे में मत बोलिए। कोई कैसा या इंसान है, लेकिन उल्टा मत बोलिए किसी के लिए। में। अरे जैसे नाम जानना चाहता हूँ। सर मैं बता देता हूँ। विशाल सैनीता है सर, कारची वाली। अच्छा और अच्छा। टॉप लीडर जो थे मैन कुलदीप तोमर मेरठ से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बस बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं। वो आपके बिना ही कुछ कहे जो है, हम सब लोगों के आ गया माइंड में। बस 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 जी मैं जी। बस इन लोगों का तो नाम अपनी जबान पे भी लेना नहीं चाहता। अरे उन्होंने विपिन, मैं तुमको नहीं, मेरा 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 पूछने का मकसद ये था, मेरा पूछने का मकसद ये था कि जो अशफाक भाई की जो टीम है, जो अशफाक भाई के डाउनलाइन जितने भी स्टोर्स हैं, अशफाक भाई से कोऑर्डिनेट कर लें, क्योंकि वो भी एक्टिव हैं आज की डेट मैनेजमेंट के साथ में, तो वो एक्टिवली वर्क करा लेंगे। देखो ऐसा है ना, हम लोगों को से भी मतलब कोऑर्डिनेट किया हम लोगों ने, ऑडिट्स वगैरह कराया, इन लोगों ने मर्जर वगैरह सारी चीजें तैयार करा दी हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो अशफाक भाई की टीम के स्टोर वो हैं, फ्रेंचाइजी ओनर हैं, वो डायरेक्टली उनसे कोऑर्डिनेट हैं। वो लोग भी टच में हैं पुरानी टीम के भी, और थोड़ा सा उनका रिचुअल का वो लगता है वो विपिन, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ऐसा है सीन है, हाँ कल तुम्हारे स्टोर उससे पे स्टार्ट करेंगे। उससे क्या होगा? हाँ विकास भाई। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, कल सुबह अभी बात हो रखी है, स्टाफ से भी बात हो रखी है, कल वो कोऑर्डिनेट करेंगे। मैंने सारी स्ट्रेटेजी उनको बता रखी है, कैसे कैसे क्या करना है। तुम्हारा मुरादाबाद 2 भी मर्ज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ भाई मुरादाबाद। फोन पे बात कर लेना, और जो भी है ना आपके हाँ फोन हाँ पे मैं बात वही कर बोल रहा लेना, हूँ ठीक विपिन है से। सम्राट विपिन भाई? कल ये कोऑर्डिनेट कर लेंगे, ठीक है। कल का तुम्हारा ये हाँ खत्म है। रहमान भाई, जी जी जी। ये मुरादाबाद वन स्टोर से हैं सर, जरा इनको अनम्यूट करके बात कर लीजिए इनसे भी जरा। मैं वही करने वाला था। ठीक है आपका भाई। रहमान जी बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रहा है। मुरादाबाद वन से हैं। हाँ, मैंने अनम्यूट अनम्यूट के लिए बोल दिया है, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लो मुंह। सिटी हो गई। अपनी साइड से अनम्यूट कर लो हो देवेंद्र भाई। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। हो गया हो गया। नमस्कार सभी जनों को। नमस्कार। हाँ हेलो, नमस्कार सभी जनों को। नमस्कार नमस्कार भाई। नमस्कार। तो आज की मीटिंग में सुनकर अच्छा लगा ये चीजें। ये- मैं मेरा स्टोर 26वें नंबर पे है ऑल इंडिया में, और आज की जी। मीटिंग सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि काम चल रहा है। हाँ बाकी हमारे 3 स्टोर है मुरादाबाद के अंदर। हाँ एक मुरादाबाद मुरादाबाद 1 वन 2 3। मुरादाबाद टू। हाँ, अब ये 2 हमारे मुरादाबाद 1 और 2 के जाएंगे, ये मर्ज होंगे तीसरे में, जिसकी लोकेशन भी अच्छी है और हाँ एरिया भी बहुत बढ़िया है वो। अगर ये हाँ वहाँ पर हमारा स्टोर अगर फुलफिल हो जाता है अच्छी तरीके से, जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है अगर वो हम हाँ कर दे दें, तो वहाँ की हम पर डे की सेल आईडी से हट के भी हम पर डे की सेल 2 से 3 लाख रुपए आराम से हम ले सकते हैं वहाँ से सेल। एरिया भी वो मैंने बड़ा बात है स्पेशली इसीलिए बात कर रहा उस हूँ। स्टोर का। मेरे स्टोर का एरिया 16 इनका वॉइस बहुत आपकी ब्रेक हो रहा मेरे वॉइस स्टोर का वॉइस एरिया बहुत ऐसे ब्रेक हो रहा है। 16 से 17 स्क्वायर फीट एरिया है। ओपन माइक का अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी मेरे स्टोर का जो एरिया है वो है 17-18 स्क्वायर फीट एरिया, और विपिन भाई के ठीक स्टोर है। का एरिया ज्यादा बड़ा है। तो इनकी नहीं भी नहीं, मर्जिंग हो जाएगा तो उससे हमारा बड़ा दोनों का एरिया, प्रॉफिट बड़ा होगा। एरिया चाहिए। जी और जी जी। उसमें क्या है,
और उसकी लोकेशन ही बहुत अच्छी है। हम्म। लोकेशन बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन है। आबादी भी अच्छी खासी है। अगर हम इनको कॉल पे वहाँ ले आपकी लीजिएगा रहमान जी। भी हमारे वॉइस एनवायरमेंट अगर वॉइस पूरी बहुत करते ब्रेक हैं हो विपिन रही है। तो बाकी विपिन हमें इनको आईडी कॉल सेल पे लेके बात भी हमारी सेल अच्छी खासी 2.5 से 3 लाख हमारी सेल पर डे की कहीं नहीं जाएगी। ये मुरादाबाद ओनर की भी और रजुर रहमान की दोनों की आवाज ब्रेक आउट हो रही है। विपिन से सारी बात हो रही है। आवाज कल ब्रेक हम हो रही है, विपिन नेटवर्क इशू कल है। हाँ कॉल पे बात। अच्छा। हाँ मैं बात कर लूंगा। आप विपिन के साथ कॉन्फ्रेंस में म्यूट कर जाइएगा, लीजिए, मैं बात म्यूट कर कर लूंगा। लीजिए। ओके जल्दी जल्दी अनम्यूट ओके करो तो थोड़ा ओके। रहमान, मेरा कॉल भी आ रहा है, मैं थोड़ा कोऑर्डिनेट करूंगा। जी लाडवा स्टोर से। हेलो। जी हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, बोलिए। कैसे हो सर? बढ़िया है, आप बढ़िया सर। बताइए। अरे सर, क्या स्टेटस चल रहा है अब हमारे वाले स्टोर का? आपका देखो हरियाणा का है? लाडवा हरियाणा। हाँ बिल्कुल हरियाणा बिल्कुल। हरियाणा। तो वहाँ तहसील की क्या इंद्री के कंडीशन पास। है अनीश जी, बताएंगे? कंडीशन तो सर स्टोर वनडे भी बंद नहीं हुआ, स्टोर चल रहा है, कंटिन्यूस रनिंग चल रहा स्टोर स्टॉक कितने का है? है। स्टॉक 4-5 लाख रुपए का होगा। अच्छा, 4-5 लाख का स्टॉक है। तो चलिए उसको कोऑर्डिनेट कर लिया जाएगा। स्पेस कितना है उसका? 2000 प्लस है? वो नहीं वो मेरे पास इनकी मर्जर शीट आ गई थी। रहमान जी, आप ऐसा है, मैंने बोला ना कि आप ऐसा है, सबका फुलफिल करके एक नोट कर लीजिए। कल देखिए, आज मैंने कुछ स्टोर के उनको बायोडाटा दे दिए हैं और वो उसी में लग गए हैं, क्योंकि मैंने उनसे बोला कि हम एक साथ तो सारे स्टोर को नहीं खोल पाएंगे, लेकिन हम कुछ ऐसे ऐसे स्टोर सेलेक्ट करते हैं। देखिए, काम तो सभी पे करना है, तो पेमेंट स्टार्ट हो भी जाएगी। तो अगर हम पहले से प्लानिंग करके रखेंगे तो हमारे स्टोर जो है जल्दी रिवाइव होंगे। तो हमने 15 स्टोर पहले हमें सेलेक्ट करने हैं। कंपनी के अदर स्टाफ तो काम कर रहे हैं, हम लोग 15 हाँ ऐसे ले लेंगे हम लोग 5-5 स्टोर डिवाइड करके, और 31 दिसंबर के पहले पहले हमें उन्हें ओपन कराना है। बिल्कुल। सर, मैंने ना आपको पहले भी एक बार बात की थी कि हमारे यहाँ ना कंपनी का नेटवर्क बड़ा अच्छा था। वो सिर्फ थोड़ा जैसे ही सेटिंग जो खराब हुई उसकी वजह से सभी इधर उधर भाग गए। ठीक है ना, सभी नेटवर्क फैसिलिटीज। तो अगर हम ये सोचते हैं कि अपने वाला स्टोर अगर ओपन होता है तो दोबारा से अच्छी वर्किंग शुरू हो जाएगी यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है ना, और यहाँ पर सेल भी बहुत अच्छी रही है हमारे पास। ठीक है। तो अपने शीट शीट तो मेरे पास आ गई थी आपकी लाडवा मैंने स्टोर आपको की। भेज रखी आपने हुई है, भेजी थी शायद मेरे को। मैंने भेजी थी मेरे आपको। पास आ गई थी वो। हम्म। वो मैंने भेज दी थी। वो मैंने भेज दी थी immediately। अब ये है और कि इन लोगों की टीम बनी है, अब ये कोऑर्डिनेशन हम लोगों। और आज ना मैंने हिमांशु जी को कॉल करके बिलिंग सॉफ्टवेयर वगैरह का सेटअप ही कराया है, क्योंकि दिक्कत तो सिर्फ मेन स्टॉक की है। कस्टमर तो आज भी पूछने आते हैं हमारे पास, वो बिलिंग सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था, तो कल में शायद हो सकता है बिलिंग सॉफ्टवेयर चल जाएगा। जाएगा ये सभी स्टोर के लिए जो स्टोर रनिंग में है और सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है, वो हिमांशु से बात करके अपना सॉफ्टवेयर पे बना देगा। हाँ नहीं, वो सॉफ्टवेयर ये के लिए तो जो मेरे भी कोई पास इशू है बात हो गई रन थी, वगैरह। वो कल रनिंग में आ जाएगा। हमारी बिलिंग हो सकता है शुरू हो जाए कल से। तो अभी वो मर्जिंग का और सारी चीज जो है कि अच्छे तरीके से चल जाए, उसके लिए देखो आप क्या क्या कर सकते हैं हम लोग वहाँ के लिए। बिल्कुल। अभी ये लोग हमसे कोऑर्डिनेट करेंगे हाँ जी, आफ्टर रीओपनिंग के लिए। हाँ जी, फिर हम उनको सजेशन देंगे उस चीज के हाँ लिए। जी, शीट हाँ जी, वगैरह जो है वो ऑलमोस्ट जा चुकी हैं, अगर वो दोबारा मांगेंगे तो दोबारा ले ली जाएगी।
तो ठीक कल है। कल से हम यूपी और एमपी के लिए कोऑर्डिनेशन में हैं। आज भी उनसे बात की है। जैसे जैसे इनसे बात होती रहेगी वैसे वैसे हम इन लोगों से मतलब बातचीत करते रहेंगे उसके लिए। तो और हरिया ये सारी कंडीशन है। हाँ जी। हरियाणा में शायद वो देख रहे हैं, यादव है शायद कोई। यादव देख रहे हैं ना, यादव जी। हरियाणा में ये लोग यादव यादव है कोई, या फिर पवन पवन देख रहे हैं शायद दिल्ली। वो ना एक्चुअली हरियाणा को ना कौन देख रहे हैं, मेरे पास जो लिस्ट आई थी अमित अमित करके है कोई शायद। अच्छा 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 अच्छा। तो मैंने अमित को कॉल मिलाया है 2-3 बार, तो कॉल पिक नहीं करी उन्होंने। बस यही थोड़ा सा इशू है इन लोगों के साथ कि वही है ना, देखो सर, ये लोग सैलरी पे काम करते हैं, हाँ जी। है ना। ये लोग सैलरी पे काम करते हैं, इन्हें इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कंपनी अपनी है या किसकी है, क्या है। वो सैलरी पे काम करते हैं। अगर हाँ जी। अपनी कंपनी समझ के काम करेंगे तो फिर उस हिसाब से मेहनत करेंगे। हाँ बात ये है। अब हम आप अपने यादव स्टोर कह रहे थे ना, हम अपने स्टोर के लिए बात कर रहे सुशील यादव या सुशल यादव, कुछ ऐसा लिखा हुआ है इसमें लिस्ट में। हैं। तो इनको मैंने 2-3 बार कॉल की है, तो ये कॉल देख पिक रहे हैं। नहीं करी, कॉल बैक नहीं की उन्होंने, कुछ नहीं। नहीं, कॉल कॉल भी बहुत होंगी, इसकी वजह से नहीं कर पाया होगा रिसीव। वो कोई नहीं, वो ले लेंगे, कोऑर्डिनेशन में ले लेंगे उनको। कल आज भी हमने कोशिश की है कुछ लोगों से बात करने की। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका और अभी नंबर वगैरह भी। कितना टाइम हमें लग सकता है अभी? देखो, कल 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 हमारी पूरी कोशिश है, कल हम ज्यादातर इन लोगों से सबसे कोऑर्डिनेट कर लें। ठीक है। और हम इनको जो हमने डेटा तैयार किया है आप लोगों से हाँ मदद लेके, जो भी जी। हमने डेटा तैयार किया है वो इन लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक फिर है। फाइनल ग्राउंड पे तो इन्हीं लोगों को काम करना है ना। हम इनको ठीक सजेशन भी है। दे सकते हैं कि आपका स्टोर जैसे ओपन है, वो प्रायोरिटी पे लेके ओपन भी कर रहे हैं, उनको प्रायोरिटी पे ले लें, और वो मर्जिंग भी हो रहे हैं उसके वैसे अंदर मेरी स्टोर। मेरी ना तो अमित ऐसे जी से भी उनको बात प्रायोरिटी हुई पे थी। लेके। जो अमित जी हैं, कोई मर्जर रिलेटेड कस्टमर केयर जो है, उनसे भी बात हुई थी मेरी। तो उन्होंने भी मुझसे फिर डिटेल मांगी कि आपका कौन से स्टोर में मर्ज होना है और कौन कौन से स्टोर मर्ज होने हैं सिर्फ। वो भी मैंने उनको दे दी है अवेलेबल। वो आप आपने मतलब, भेज दी उनको? हाँ भेज दिया था मैंने, हाँ लिस्ट ठीक तो है, नहीं, अगर शीट। आपने वहां दे दिए तो वो पहुंच गई होगी। हाँ चलो सर, वो तो ठीक है, बट आप देखो अभी तो हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा पेन ले करके देखो कैसे रहेगा आगे इसके लिए। बिल्कुल, हम तो तैयार हैं सर। हमने ऑडिट भी कराई हाँ इन जी। लोगों के साथ में मिलके, इन लोगों के साथ ज्वाइंट हो गए हमने ऑडिट भी कराई है। और बिल्कुल ये हमारी हम लोगों ने मर्जर के लिए इन्होंने मांगा था कि मर्जर वगैरह के लिए प्लान साइड, तो हमने वो भी कराया आप लोगों की मदद लेके। बिल्कुल 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 और बिल्कुल सर। अब ग्राउंड पे टीम है, वो हमसे हेल्प मांगेगी तो हम पूरी तैयार हैं, हाँ जी। है ना। और जो भी बेस्ट सुटेबल हो सकता है, जैसे फ्रेंचाइजी ओनर। हेलो। जी, हाँ जी सर। तो वही चीज है कि अगर वो